हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है पार्ट 1 वाला वीडियो यानी कि वास्तविक संख्या का पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 में जो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर। पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर देखकर समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 616 जो है सदस्यों की संख्या है। 616 क्या है? सदस्यों की संख्या है। सेना आर्मी जो है 616 सदस्य हैं, जिसको 32 यानी कि एक समूह में कितना होना चाहिए? 32 को है टुकड़ों में हमको बांटना, यानी कि एक समूह में 32 सदस्य का रखकर बराबर बराबर टुकड़ा में बांटना है। यानी कि अब हमको ज्ञात करना है कि वो टुकड़ा जो होगा कौ गो होगा, 5 गो होगा, 6 गो होगा, 8 गो होगा, 9 गो, यानी कि कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जो कि हमारे पास यही है। और यहाँ पे 32 सदस्यों में हमको बांटना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप तो डायरेक्ट ही चाहिएगा तो बना सकते हैं कि 616 में 32 से भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जितना आएगा भागफल वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको जो हमको यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है, तो चलिए हम लोग नियम से बनाते हैं बुआ। क्वेश्चन आप समझ लिए, चलिए शुरू करते हैं। तब पहले हमको चूंकि लिखना है, लिख लीजिएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF, यानी कि HCF हमको ज्ञात करना है। कितना है? 616 और क्या है? 32 बुआ। अब हमको यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है, तो लिख लीजिएगा कि यूक्लिड, यहाँ पे चूंकि देने की आवश्यकता नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है कि A = BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R और B से क्या होगा? छोटा होगा। चलिए तब पहला स्टेप बनता है इसमें, देखिएगा वो ध्यान से। अब हमारे पास कितना संख्या है? दो संख्या, एक 616 और एक 32। तो आपको कल बताया गया था कि 6 इसमें जो बड़ा वाला संख्या होगा वो A का मान होगा, और जो छोटा वाला होगा वो B का होगा। तो 616 बड़ा वाला, अब 32 जो हो गया B का हो गया। अब 32 में इतना से गुना करना है, या तो 616 आ जाए, नहीं तो इससे कम आए। तो चलिए हम 32 में अगर 19 से गुना करते हैं, गुना करके देख लेते हैं। 19 दूना 38 के 8 हाथ में लगा 3, 19 3 57, 3 कितना आ गया? 60। 608 आ गया, यहाँ पर 616 है, यानी कि यह जो 19 से लगने वाला है, तब प्लस। अब 608 जो है 616 में से घटा लेंगे तो बच जाएगा हमारा कितना? 8। अब इसके बाद देखेंगे जो बड़ा ई है, इससे छोटा यहाँ पर जो आर वाला है कितना है? 8 है। तो दूसरा स्टेप बनेगा कि 32 बराबर 8 गुने, अब 4 से गुना कर लेंगे तो 32 तो आ ही जाएगा, प्लस क्या आ गया? 0 हुआ। अब यहाँ पर बोले थे कि जब शेषफल यानी कि आर वाला 0 आएगा तो इसका बी वाला ही क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर HCF ना लिख के लिखिएगा, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यानी कि वो क्या आंसर हो जाएगा बुआ कि अगर हम 32 गो सदस्य वाला 8 गो टुकड़ा में बांटेंगे तो 616 सदस्यों को हम विभाजित आराम से कर लेंगे। आप 616 में 32 से भाग दीजिएगा तब भी आंसर आपका 8 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया।
अब आंसर यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चनों को समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वो देखिए कह रहा है कि ये कोई एक आप धनात्मक पूर्णांक मान लिए ना, तो मान लिए हम एक कोई धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए हम a है, तो इसका वर्ग जो है तो 3m या 3m+1 के रूप का 1 यहाँ पर आएगा 3m+1 के रूप का होना चाहिए। अब यहाँ पर यह बता दिया है कि जो m है m ये कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो यहाँ पर हम इसको q भी मान लेंगे। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आई हम क्या है, कोई पूर्णांक है, क्वेश्चन में कह दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन में तो स्क्वायर यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर जो है आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, समझाना है। तो चलिए वो हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए थोड़ा सा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है केवल धनात्मक पूर्णांक, यानी कि यहाँ पर विषम और सम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि केवल धनात्मक पूर्णांक। तो मान लीजिए चूंकि a = कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन में कह रहा था मान लिए कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर b मान लेते हैं, तो b को हम क्या मान लेंगे 3। क्यों, तो चलिए हम समझा देते हैं बुआ। क्वेश्चन में दिया है क्योंकि प्रश्न में 3m या 3m+1 के रूप का है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आया कि इसमें किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला है बउआ, सूत्र होता है क्या, बोल दीजिए a = b/q+r। जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा, तो b देखिए तो इसमें हम कितना मान लेंगे 3। क्यों, देखिए ना b मान लिए हैं 3, तो 3 से क्या होगा छोटा, तो r का आ जाएगा 0 1 2, यानी कि 0 से बड़ा और बराबर, तो 0 के बराबर आ गया 0, फिर 1 आ गया इससे बड़ा और फिर 2 आ गया 3 से छोटा, यानी कि 3 से छोटा 0 से बड़ा काम करना था। चलिए अब यहाँ पर बात समझ लीजिए ध्यान से कि a का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तो है, यानी कि केवल धनात्मक पूर्णांक है। तो ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग और यहाँ पर क्लियर करना है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता। तो वही जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार r के जगह पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, उसके हिसाब से अब आंसर हमारा आएगा। तो लिखिएगा, जब यहाँ से बनाते हैं, लिखिएगा जब चूंकि हटाइए r = 0 रखते हैं, फार्मूला तब का वही होगा a = b/q+r। अब कह रही पूर्णांक का वर्ग, यानी कि इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। तो चलिए अब यहाँ से हम काम करते हैं कि a² = b के जगह पर क्या है 3, तो 3 रख लीजिए, q तो q के q रह गया, आप प्लस q भी कोई पूर्णांक है, r यहाँ पर कितना है 0, तो 0 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये आप कीजिएगा फिर a² = 3q, तो 3q का तो 3aq रह जाएगा, क्योंकि 0 में कितना जोड़ेंगे तो वही ना आ जाएगा, तो 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए a² बराबर, अब यहाँ पर 3 का
और 3q का स्क्वायर यानी कि 3q को कौ बार गुना करना है 2 बार, तो 3q यानी कि 3 को 2 बार गुना, तो 3 गुने 3 यानी कि 3 तिहाई 9, और q में q से गुना कीजिएगा तो q स्क्वायर। अब इसको तोड़ लीजिए, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर। कहीं से दिक्कत इतना रखे रहिए, हम आपको बाद में बताएंगे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर हम, चलिए यहीं पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे याद दे दीजिए, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अब भाई 3q स्क्वायर के बदले हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, जहां 3q स्क्वायर बराबर का मान लिए m, तो इसलिए a स्क्वायर का बन गया 3m, a स्क्वायर बराबर का बन गया 3m। तो देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किस रूप में 3m का रूप का होना चाहिए। तो देखिए, तो 3m के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, आ गया आंसर, एक तो आ गया। अब दूसरा वाला का लेके चलते हैं बउआ, अब एक को लेके देखते हैं। तो जब r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर का रखते हैं 1, तो चूंकि फॉर्मूला तो वही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर मान रख लेते हैं या। तो a का मान इसमें क्या रखेंगे, a का तो स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा, b के जगह पर 3 रहेगा, q का q रहेगा, प्लस r के जगह पर 1, क्योंकि यहाँ पर r की जगह पर 1 है, इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर बैठ रहा है कि 3q को a मान लेते हैं, i को b मान लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला का यूज करके इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर या a स्क्वायर के स्क्वायर रहने दीजिए। अब a के जगह पर क्या है 3q, b के जगह पर क्या है 1, इसका है कि a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर। यहीं पे काम किया, देखिए इतना वाला बात यहाँ पर दे दिया है, तो इसके बराबर ये ना लिखना है। तो इसलिए a के जगह पर क्या है 3q है, b के जगह पर क्या है 1, तो जहां जहां a है वहां पर 3q, और जहां जहां b है वहां पर 1 बैठा देंगे। तो a के जगह पर 3q स्क्वायर, तो स्क्वायर फिर प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला में देखते हैं, फिर 2 है तो 2 इंटू, फिर a के जगह पर क्या रखना है 3q, तो 3q, फिर इंटू b के जगह पर क्या रखना है 1, तो 1 प्लस, फिर बी स्क्वायर यानी कि 1 है, बी की जगह पर देख रखा है 1 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा। चलिए इससे छोड़ देते हैं उसको। तो अब ए स्क्वायर बराबर बन जाएगा कि 3q के जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और q स्क्वायर प्लस 3, अब यहाँ पे ऐसे ही रखे रहिए 2 गुने 3q प्लस 1 से गुना करोगे तो वही हो जाएगा 1 का 1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 9 में भी 3 शामिल है, यानी 3 गुने 3 इसको हम तोड़ सकते हैं, इसलिए हम इसको गुना नहीं किया है। यहाँ पर 3 गुने 3 यानी कि 3 3 9, और फिर इसमें भी क्या शामिल है 3, तो दोनों में 3 शामिल है, कॉमन ले सकते हैं। फिर इसमें भी क्या शामिल है q, इसमें भी क्या शामिल है q, तो हमको q कॉमन निकल सकता नहीं है, केवल क्या लेना है 3। तो चलिए यहाँ पर काम बनाते हैं कि a स्क्वायर बराबर, दोनों में से कॉमन क्या ले लेते हैं 3, तो 3 कॉमन ले लिए, तो छोटा कुछ लगाएंगे। अब यहाँ पर 9 में से 3 निकल गया, तो क्या बच गया 3, और फिर q स्क्वायर जैसे वैसे रहने देते हैं, फिर प्लस। अब यहाँ से 3 केवल निकाल लिए हैं, तो क्या बच गया 2, आई q है तो q पोस्ट बंद, प्लस 1 है तो 1। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पर हम m मान लेते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर का मान लिए m, तो इसलिए a स्क्वायर, तो 3 के 3 बीच में गुना है, गुना छिपा है, इसके जगह पर क्या मान लिए m आप प्लस 1। तो देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा था, देख लीजिए समझ लीजिए फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पर आया है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक था, मान्य थे धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग देखिए तो 3m के रूप का आया कि नहीं आया। फिर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a, इसके हम 3m प्लस 1 के रूप का आया कि नहीं, तो यही ना हमको सिद्ध करना था, आंसर तो हमारा आइए गया। तो हाँ, तब लिखिएगा लास्ट में आंसर में अतः हाँ
ए कोई, चाहिए हटाइए, खाली लिखिए हाँ कॉमा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर देखिए 4 नंबर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यहाँ पर तो हम क्लियर कर दिए हैं कि ए स्क्वायर 3m के रूप का है कि नहीं, फिर ए स्क्वायर 3m+1 के रूप का है, तब बस आंसर आ गया आपका, यही काम करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बना है, सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि 3m और 3m+1 के रूप का लाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप में लाना है, वो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि 4 नंबर में भी कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, इसमें भी कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, 4 नंबर में कह रहा था पूर्णांक का वर्ग, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है पूर्णांक का घन, यानी कि इसमें पावर 3 रहेगा, वहां पर पावर 2 था, बस और कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसको जो है 9m के रूप में लाना है, 9m+1 के रूप में लाना है और 9m+8 के रूप का लाना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में संकेत दिया है, संकेत में कह रहा है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो कि हम a मान लिए थे। यहाँ पर कह रहा है कि 3q+1 और 3q+2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 9 वाला जो बात है, इसमें भी हम 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप को हम लिख सकते हैं। तो यही तीनों लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को जो है आप समझ लिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे 4 नंबर बना है सेम टू सेम वैसे ही इसको भी बनाना है। तो ये हम मान लेते हैं वही बात कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, दिक्कत। और बी जो है, अब यहाँ पर हमको 9 नहीं मानना है। अभी आपको बोले हैं ना हम कि यहाँ पर 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप का मानना है, संकेत में दिया है 4 नंबर के संकेत में, देख लीजिए ध्यान से फिर से। 4 नंबर के संकेत में दिया है कि 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप में मानना है। तो उसी रूप में हम 5 नंबर क्वेश्चन में भी मानेंगे, तब हम इसका जब घन करेंगे तो इस रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम बी बराबर क्या कर लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में 3q, 3q+1 एवं 3q+2 के रूप का है बउआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखिए बुआ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a=bq+r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और कितना से, तो b से छोटा, यानी कि b क्या है 3 है। तो यहाँ पर r बराबर हमको रखना है 0, 1 और 2, यानी कि इतना ही रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब रखते हैं। अब क्या करेंगे, जब r बराबर कितना रख लेते हैं, एक बार पहले 0 रखते हैं शुरू में। तो चूंकि फार्मूला तो आपका वही है कि a=bq+r। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब इसके पहले वाला में कह रहा था वर्ग, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि घन। तो यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ सबका भी पावर
3। अब मान रखेंगे फिर या तो ए क्यू बराबर बी यानी कि 3 आ क्यू प्लस आर यानी कि 0 का पावर 3। फिर या तो ए क्यू बराबर अभी हो जाएगा केवल 3 क्यू का पावर 3। अब हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, अब 3 को क बार गुना करना है 3 बार यानी कि 3 गुने 3 गुने 3। सबके साथ क्या रहेगा क्यू, सबके साथ क्यू, तो 3 3 9 9 तिरके 27 हो जाएगा 27। क्यू क्यू यानी कि 3 है यानी कि क्या हो जाएगा क्यू के पावर 3, तो ये हो जाएगा 27 क्यू के पावर 3। अब इस 27 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुने 3 क्यू के पावर 3, तो 9 तिरके 27 क्यू का पावर 3 तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 27 क्यू के पावर 3, या अभी भी याद देंगे ए क्यू इजकल टू 9 गुने 3 क्यू के पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 9 गुने 3 क्यों तोड़े हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमको लाना है, देख लीजिए फिर से 5 नंबर में कि 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, इसलिए हम 9 को कॉमन लिए हैं। इसके पहले वाला में 3 कॉमन लिए थे, वहां पर 3 के रूप में लाना था। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जो है मिटा देते हैं। अब देखिए बुआ, तो यहाँ पर है 3 क्यूब के पावर 3 को जो है यहाँ पर जहाँ 3 क्यू के पावर क्यू बराबर का मान लेते हैं m, तो इसलिए a के पावर 3 बराबर 9, इसको तो m मान लिए हैं, तो 9m यानी कि ये वो तो हमारा आ गया। अब चलिए दूसरा वाला को रखते हैं। फिर जब r बराबर 1 रखते हैं, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा बुआ a यानी कि इसका भी 3 करना है पावर में, इसका भी पावर में 3 करना है, 3 है ये। अब a का पावर 3 बराबर यानी कि b का हो गया तो 3, q का q आई, r का हो गया a का पावर 3। तो यहाँ पर तो ये तो बहुत आसानी से टूट गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं टूटेगा। यहाँ पर अब हमको रखना होगा जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हिसाब से यानी कि इतना वाला जो है पार्ट यहाँ पर दे दिया है। अब इसके बराबर है सब हमको लिखना है। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या दिया है 3 क्यूब, b के जगह पर क्या दिया है 1, तो यहाँ पर जहां जहां a है वहां पर 3 क्यूब है, जहां जहां b है वहां पर 1 रख देना है, वही तो काम करना है। तो a के पावर 3 बराबर, अब यहाँ पर से काम हम करना a क्यूब, तो यानी कि 3 क्यू का पावर 3, फिर प्लस, तो प्लस बी क्यू, बी यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हूँ गुना किया जाएगा 3 5 एक रहेगा, वैसे रन देते हैं प्लस, फिर क्या है 3 गुने बीच में गुना छिपा है ए स्क्वायर, ए का क्या है 3 क्यू, तो 3 क्यू का स्क्वायर, फिर गुने बी, बी क्या है तो 1, तो 1 रह जाएगा, फिर प्लस, प्लस है तो प्लस, फिर 3, तो फिर लिख दीजिए 3 गुने ए क्या है 3 क्यू, तो 3 क्यू गुने बी, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर तो वहीं वहीं रह जाएगा, रन देते हैं। अब यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, तो a के पावर 3 बराबर, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा क्यू कीजिएगा 3 के पावर 3 यानी कि 3 3 9 9 3 27 क्यू के पावर 3 प्लस 1 का तो 1 रहने दीजिए प्लस, अभी 3 है 3 एकम 3 आई हो जाएगा 3 3 9। वो ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर ई जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 फिर गुना है 3, फिर 9 3 के 27, तो इहो आपका क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 3 3 9 क्यू, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वहीं कोई रह जाएगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर या a के पावर 3, अब ही 1 को जो है लास्ट में जोड़ इधर साइड में कर देते हैं, ये सब क्यू वालों के इधर कर लेते हैं, तो बराबर 27 फिर से लिख देते हैं। अब हो जाएगा बुआ 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर या
तब ए क्यू बराबर, अब सब में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि इसके पास भी 9 निकल जाएगा, इसके पास भी 9 तो ही ले है। तो 9 जब कॉमन निकल जाएगा तो कुछ होगा, तो 9 निकल गया तो यानी कि 3 9 3 27 और क्यू के पावर क्यू प्लस फिर यहाँ पर भी 3 क्यू स्क्वायर आप प्लस केवल का बच गया क्यू आप प्लस 1। अब यहाँ पर 3 के पावर क्यू आप प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इस सब के बराबर का मान लेंगे m। इसके बराबर हम यहाँ पर लिख दीजिए, नीचे ही लिख देते हैं, जहां 3 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, इसलिए a के पावर 3 बराबर आपका बन जाएगा कि 9m प्लस 1। देखिए तो बुआ करत ना कोई धनात्मक पूर्णांक का क्या रूप में आना चाहिए, 9m के रूप में, और क्या आना चाहिए 9m प्लस 1 के रूप में। यहाँ पर 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, अब एक और लाना है 9m प्लस 8 के रूप में। चलिए अब यहाँ पर एक बच गया ना मेरा, 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब क्या रखना है 2। फिर जब r बराबर का रखते हैं 2 रखते हैं, फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका भी पावर 3, इस सब का पावर 3, या तो a का पावर 3 बराबर, b क्या है तो 3 क्यू प्लस 2, अब यार के जगह पर क्या है 2 का पावर 3। फॉर्मूला वही रहेगा, जो फॉर्मूला यहाँ लिखा गया यही फॉर्मूला यूज यहाँ पर भी करना है। फिर या एक पावर 3, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया वही फॉर्मूला यूज करना है, तो सेटिंग तो वही होगा, यानी कि 3 क्यू का पावर क्यू प्लस, सेटिंग सिखा दिए हैं आपको, तो 2 का पावर यहाँ पर भी 3 हो जाएगा प्लस 3 गुने फिर 3 क्यू का स्क्वायर गुने 2 फिर प्लस 3 गुने 3 क्यू गुने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। चलिए समझा देते हैं इसको ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर a यानी कि a की जगह पर क्या है 3 क्यू, अब b की जगह पर क्या है 2, तो वही बात यहाँ पे है a क्यू यानी कि a क्यू फिर प्लस प्लस b क्यू यानी कि 2 है b क्यू आप प्लस तो प्लस फिर 3 तो 3 a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 3 क्यू तो 3 क्यू के स्क्वायर आप b तो b क्या है 2 तो 2 फिर प्लस तो प्लस फिर 3 है तो 3 फॉर्मूले में है यहाँ पर देख लीजिए, फिर a यानी कि a कितना है 3 क्यू तो 3 क्यू गुने b यानी कि b क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो a के पावर 3 बराबर, अब इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 2 4 4 दूनी 8 आप प्लस 3 दूना 6 और 6, अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से 3 दूना इसमें गुना करने पर तो 6 आ गया, अब भाई 3 3 9, अब 9 6 54, तो इसमें 9 6 54 आ रहा है, तो आप 9 को साइड कर लीजिए, 9 गुने 6 क्यू स्क्वायर कॉमन निकालने में आसानी रहेगा आप प्लस, अब यहाँ पर 3 3 9 तो 9 कर लीजिए 2 दूनी 4 गुने 4 क्यू कॉमन निकालने में आसानी रहेगा, क्योंकि वही बात है। देखिए तो 3 3 9 9 का 9 हो गया, 4 आई क्यू है इसके साथ लगा दिए हैं क्यू। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर a के पावर 3 बराबर, अब सब में से कॉमन पहले साइड कर लीजिए, तो 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 9 गुने 6 क्यू के पावर नहीं 9 क्यू के पावर 2 आप प्लस 9 गुने 4 क्यू आप प्लस 8, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर इसमें कॉमन निकालना है, तो या a के पावर 3 बराबर, दोनों सब में से कॉमन 9 निकाल लीजिए, कोष्ट लगा लीजिए, यहाँ पे निकल गया तो 3 क्यू के पावर 3, यहाँ से 9 निकल गया तो डायरेक्ट देखिए तो प्लस 6 क्यू स्क्वायर, फिर 9 निकल गया तो प्लस क्या बच गया 4 क्यू कोष्ट बंद प्लस 8 है तो 8। अब इसके जगह पर क्या मान लेंगे m, जहाँ 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या मान लेंगे m, इसलिए a क्यू बराबर 9m यानी कि पूरा की जगह पर क्या गया m आप प्लस, यहाँ पर जो देखिए ध्यान से 8 था तो 1 लिखा गया था, यहाँ पर आप 8 कर लीजिएगा,
अब इतना इधर पर m हो गया, ये क्या हो गया 8, तो ये q बराबर 9m प्लस 8 के रूप में। क्वेश्चन में क्या दिया था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए, यानी कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक था जो कि पावर 3 करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो देखिए पावर 3 9m के रूप में आया, फिर इसका भी पावर 3 9m प्लस 1 के रूप में आया, फिर इसका भी पावर 3 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। ये हमको सिद्ध करना था। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा बुआ, यहाँ पर आपका हम अतः वाला बात लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा ध्यान से। अतः हाँ, क्या लिखिएगा, हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक केवल बात किया है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हाँ, तो लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आंसर प्रूफ लिख दीजिएगा, सिद्ध करना था। तो यहाँ तक जो है प्रश्नावली 1.1 जो है हम लोग का खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को हम समझेंगे। तो उसमें जो है क्वेश्चन बनाने से पहले उसका जो क्वेश्चन का जो बनाने का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा समझाया जाएगा। अब बारी बारी से सब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा जी, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी भारी नहीं, देखने में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन भारी है नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बारी बारी से पीछे बैक करके वीडियो को एक बार और बातों को सुन लीजिएगा जो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम और बता देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और कोई धनात्मक पूर्णांक है उसको जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो वही हम काम किए हैं कि एक को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम नहीं केवल धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं और उसको जो है AQ के रूप में यानी कि 9m लाना है, फिर AQ यानी कि उसी का घन करके 9m प्लस 1 लाना है, फिर उसी का घन करके 9m प्लस 8 का लाना है। तो वही काम हम कर दिए हैं। तो एकदम सीध हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।